Hello dear students, I hope you all are well, you all are fine and you all are welcome with your favorite channel मैथ्स आसान है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर डिलेइंग दिस वीडियो। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जो 2x एंगल वाले कन्वर्जन थे जिसमें हमने 2x को x एंगल में कन्वर्ट किया था, वो हमारे फॉर्मूले, वो हमारे क्वेश्चंस काफ़ी हो गए हैं और आज हम करने जा रहे हैं 3x एंगल को कन्वर्ट सीधा x एंगल में। मतलब हम यहाँ पे कन्वर्जन देखेंगे जब आपका एंगल 3x यानी कि 3 टाइम्स ऑफ एंगल चेंज हो रहा है उसका x में, 3x चेंज हो रहा है x में, वो वाले फॉर्मूले हमें आज करने हैं और उनके ऊपर फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे साइन 3x का फॉर्मूला। साइन 3x का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, साइन 2x का फॉर्मूला, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो साइन 2x का फॉर्मूला एक बार हम देख लेते हैं ज़रा, यहाँ देख लेते हैं साइन 2x। तो साइन 2x का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? दिस इज़ 2 sin x cos x, 2 sin x cos x है। ओके, ये फॉर्मूला कहता है कि जब आपके पास जो भी एंगल यहाँ पे है उस एंगल का आपको क्या करना है, यहाँ पे हाफ करना है। जो एंगल आपका यहाँ पे है उस एंगल का यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। हाफ एंगल फॉर्मूले भी हम इन्हें बोलते हैं। ठीक है, यदि मैं ये कहता हूँ कि साइन 3x है उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन 3x पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ऑब्वियसली हम अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे हमें ये नहीं देखना बिल्कुल भी कि ये वाला जो एंगल है वो 2 का मल्टीपल है या नहीं है, वो हमें नहीं देखना है। हमें सिंपली ये बोलना है कि वट एवर भी द एंगल है उस एंगल का हाफ कर दो, यदि ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग हेयर 2 sin 3x/2 इंटू में 3x/2। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, तो हम ऐसे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एंगल हाफ वाला। बट यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो एंगल 3x है ना उसका सीधा मुझे एंगल x मिले, राइट साइड में जो फॉर्मूला मिले वो एंगल x मिले। मतलब इस एंगल का सीधा कितना चाहिए मुझे, 1/3 चाहिए। इस एंगल का मुझे राइट साइड में जो फॉर्मूला बनना चाहिए उसमें मुझे इस एंगल का 1/3 चाहिए, एंगल x चाहिए। तो कैसे मिलेगा वो मुझे कॉन्सेप्ट समझना है। जस्ट पहले फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं कैसे आ रहा है वो। तो साइन 3x को हम देख पाएंगे, दिस इज साइन 2x प्लस में x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, तो साइन ऑफ a प्लस बी लगा दिया मैंने, दिस इज a, दिस इज b, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी क्या फॉर्मूला है, साइन a इंटू में कॉस b प्लस में कॉस a इंटू में साइन b। चलिए साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2 sin x इंटू में cos x और इंटू में ये वाला cos x, तो ये cos स्क्वायर x हो गया प्लस। अच्छा, आपको याद हो गए होंगे अब तो ये फॉर्मूले cos 2x का sin x की टर्म्स में क्या फॉर्मूला है, दिस इज 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई कर लो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू में ये sin x। ओके, विच इज हेयर 2 sin x इंटू में cos स्क्वायर x को लिख लो बेटा 1 माइनस sin स्क्वायर x, नाउ प्लस sin x माइनस 2 sin क्यूब x। आर यू गेटिंग? ओके, सो 2 sin x इंटू 1 2 sin x माइनस में 2 sin क्यूब x प्लस sin x हेयर माइनस 2 sin क्यूब x। अच्छा, टर्म्स एक जैसी दिख रही हैं? यस, ये दोनों और ये दोनों। मीन्स हमारे पास क्या आने वाला है, दिस इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो ये हो गया हमारे पास sin 3x। sin 3x का अपने पास एक फॉर्मूला मिल गया है जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो एंगल है आपका, जो एंगल यहाँ पे 3x है, वह यहाँ पे जो एंगल 3x है उस एंगल का यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, x एंगल मिल रहा है। मीन्स यदि मैं 3x एंगल को थीटा नाम दे देता हूँ, मैं 3x एंगल को यदि थीटा नाम दे देता हूँ तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा कि ये जो x है वो तो θ/3 है, ये जो x होगा ये θ/3। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो,
साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा बाय 3 माइनस 4 के साथ क्या आ जाएगा बोलो, साइन क्यूब थीटा बाय 3। आर यू गेटिंग बच्चों? मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि जो आपका एंगल थीटा है, वट एवर बी द एंगल, आप बार बार यही बोल रहा हूँ मैं, वट एवर बी द एंगल है, उस एंगल का यहाँ पे डायरेक्टली क्या मिलेगा आपको, 1/3 मिलेगा। तो जहाँ आपको एंगल हाफ करना है वहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है एंगल मुझे 1/3 करना है वहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। इसको आप ऐसे लर्न करो या ऐसे लर्न करो, वो तुम्हारा अपना तरीका है, अपना वे है। तो फॉर्मूला आपको लर्न हो जाना चाहिए। साइन 3x, साइन के साथ क्या है हमारे पास 3x है, एंगल 3x है, तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x। सिमिलर वे में यू कैन प्रूव cos 3x। सिमिलर वे में आप क्या निकाल लोगे बेटा, cos 3x का फॉर्मूला। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या कहता है कि 3x को भी आप कैसे ब्रेक करोगे, 2x प्लस x में cos a प्लस भी लगाओगे। सिमिलर वे में cos a प्लस भी लगाने के बाद cos a cos b, sin a sin b, यहाँ पे cos वाली टर्म्स होंगी, यहाँ पे sin वाली टर्म्स होंगे। sin 2x का फॉर्मूला लगा दोगे, सारी टर्म्स को cos में रिप्लेस कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे सारी टर्म्स को sin में रिप्लेस किया था, यहाँ आप सारी टर्म्स को cos में रिप्लेस करोगे एंड फाइनली यू विल गेट अ फॉर्मूला दैट विल बी 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x एंड डेफिनेटली नाउ कम टू द tan 3x। चलो तो tan 3x पे और आ जाते हैं। तो sin 3x का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला मिलते जुलते से हैं। यहाँ पे 3 sin x के साथ स्टार्ट करोगे, यहाँ पे cos क्यूब x के साथ स्टार्ट करोगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जी। tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, ओके। तो tan 3x के फॉर्मूले के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि sin 3x अपॉन में cos 3x की हेल्प ले सकते हो, दिस अपॉन दिस करके। और दूसरा, यदि आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करना है कि हमें sin 3x और cos 3x की हेल्प नहीं लेनी जी, तो क्या करोगे आप, tan 3x को लिख लोगे 2x प्लस x में। अच्छा, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ। tan a प्लस बी इज़ tan a प्लस का tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू में tan b, tan a इंटू में tan b, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे इसको हम tan 2x जो है, tan 2x जो हमारे पास है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। tan 2x का क्या फॉर्मूला, जल्दी से बताओ मुझे। यस, tan 2x इज़ 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस का ये tan x एज इट इज़ होल अपॉन में 1 माइनस tan 2x की वैल्यू डाल दो, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x और इनटू में ये tan x। समझ में आया? नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, तो दिस इज 2 tan x अब प्लस ये हो गया tan x माइनस tan क्यूब x होल अपॉन में, यहाँ पे भी आपने एलसीएम लिया, एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे। जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस का tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x। सो दिस फाइनली बिकम्स 2 tan x प्लस का ये tan x कितना हो गया, 3 tan x माइनस बोलो tan क्यूब x, वेरी गुड, अपॉन में 1 माइनस बोलो यस, दिस इज 3 tan स्क्वायर x। तो ये हो गया हमारे पास tan 3x का फॉर्मूला। तो tan 3x का क्या फॉर्मूला बन गया है बच्चों, tan 3x का फॉर्मूला बन गया है। देखो यहाँ पे जितने भी tan वाले फॉर्मूले हैं ना, यहाँ पे तो फिक्स कर लो अपनी टर्म 1 आती है, 1 माइनस या 1 प्लस करके जो भी आता है यहाँ पे 1 आता है, ठीक है। तो ऊपर अपने पास है 3x में tan 3x के केस में 3 से स्टार्ट करो, 3 tan x माइनस का ये जो 3 है वो पावर की फॉर्म में है, एक बार tan क्यूब x अपॉन में यहाँ पे 1 फिक्स है, फिर से जो कॉफिशिएंट है वो 3 आ रहा है, 3 यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 3 है, तो बीच वाली पावर बची 2, वो पावर 2 नीचे आती है।
मतलब ऐसे थोड़ा सा लॉजिक बना सकते हो, याद करने का एक वे बना सकते हो आप। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये हो गया हमारे पास tan 3x cos 3x और साथ में sin 3x। ये 3 फॉर्मूले ही हैं जिनके बेसिस पे हमारे 3x वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं बेटा और क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस करने हैं बस हमें इनके। तो याद रखने ये 3 फॉर्मूले, sin 3x cos 3x एंड बोलो tan 3x। अब क्वेश्चंस के थ्रू और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और कंप्लीट करते हैं आपका चैप्टर जल्दी से जल्दी। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस साल आपका जो 3.4 है, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाला जो पार्ट है वो आपका इस साल के लिए डिलीटेड है। ठीक है, तो वो अभी हम नहीं करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे जब मैं कंपटीशन की क्लासेस लूँगा आपके साथ, तो तब हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। प्रूव दैट prove that 8 cos cube pi by 9 minus 6 cos pi by 9 is equals to, प्रूव करना है हमें 1। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में बार बार स्टार्टिंग से मैं बोलता जा रहा हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो रखना है वो किस पे रखना है, एंगल्स पे रखना है। यहाँ पे जो एंगल है वो पाई बाय 9 है, पाई बाय 9 एंगल का यदि मैं थ्राइस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, पाई बाय 3। एक बढ़िया एंगल, एक बढ़िया अप्रोच दिख रही है कि पाई बाय 3 जो एंगल है वो तो एक अच्छा एंगल है। कैसे? क्योंकि हमें इस पर वैल्यू पता है, 60 डिग्री है, इस पर हमें वैल्यू पता है। ओके, तो अब आप देखो कि यार यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें मुझे एक बात तो नज़र आ रही है कि 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, पावर 3 यहाँ पे है और पावर 1 यहाँ पे है, और ऐसा ही कुछ मुझे cos 3x के फॉर्मूले में देखने को मिलता है। cos 3x के फॉर्मूले में क्या देखने को मिलता है मुझे कि cos 3x होता है हमारे पास 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, ऐसा कुछ फॉर्मूला है cos 3x का। तो जो कि यहाँ पे दिख रहा है 2 कॉमन लेने के बाद 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, x कौन बन गया यहाँ पे, पाई बाय 9, x कौन बन गया, पाई बाय 9। तो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन अप्लाई हेयर दिस विल बी इक्वल्स टू cos 3x। यहाँ पे एक बात तो यहाँ से दिख रही थी कि यार 3 टाइम्स एंगल करने में कुछ तो फ़ायदा हो रहा है कि एंगल ऐसा आने वाला है जहाँ पे हमें वैल्यू पता है, जहाँ पे हमें वैल्यू पता है। ओके, तो लग गया, हमें फॉर्मूला भी लग गया, बड़े आराम से दिख गया। तो दिस बिकम्स 2 इंटू में cos पाई बाय 3, और cos पाई बाय 3 मतलब cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो फाइनल वैल्यू इज़ 1, और यू कैन से यू हैव डन इट हैप्पीली प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कुछ? ओके, चलिए ये एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये आपके 3.3 एक्सरसाइज के अंदर। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है या सेकंड लास्ट है, एक बार देख लेना, क्योंकि मैं फ़िलहाल अभी एनसीईआरटी को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट ये ज़रूर है कि एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन है पक्का। दिस इज़ इक्वल्स टू, प्रूव करना है 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस का ये 1, ये मैं दिया हुआ है। वी हैव टू प्रूव दिस। अब फिर से फोकस करेंगे कहाँ पर, जल्दी से बताओ, एंगल पर। ठीक है, तो एंगल पे फोकस करेंगे, तो एंगल क्या हमारा 6x। ओके, यहाँ पे एंगल x, यहाँ पे एंगल x, यहाँ पे एंगल x, और वहाँ एक कांस्टेंट टर्म है। मीन्स मुझे 6x एंगल से एंगल x पे आना है। अब 6 का हाफ करो, 6 का हाफ 3, और 3 का हाफ करेंगे तो 3/2 मिलेगा, बट 3 का यदि मैं 1/3 करता हूँ तो मुझे x मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये आना चाहिए
कि यार पहले इसको मैं हाफ एंगल में ब्रेक कर देता हूँ और फिर जो हाफ एंगल आएगा 3x उससे फिर मैं सीधा एंगल x पे चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अभी मैंने cos 3x से सीधा x में आना सीखा है। आर यू गेटिंग? अच्छा, एंगल हाफ कैसे होगा? 6x का हाफ 3x। हाफ एंगल फॉर्मूले भी तो हमने पढ़े हैं ना, पढ़े हैं, याद भी हो गए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो जल्दी से हम बताते हैं कि cos 2a का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमें -1 अलग से देखने को मिल जाए। जल्दी से हम याद करते हैं एक बार। cos 2a का ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें हमें -1 अलग से देखने को मिल जाए। तो दिस इज़ 2 cos स्क्वायर a -1 होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड पे ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड पे ये फॉर्मूला, यहाँ पे 2a के प्लेस पे कौन है, 6x है, तो ऑब्वियसली a के प्लेस पे क्या हो जाएगा, इसका हाफ यानी कि 3x। तो दिस बिकम्स 2 cos स्क्वायर 3x माइनस का 1। ओके, अब cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो यार। cos 3x का क्या फॉर्मूला बोलो, दिस इज 2 इंटू में 4 cos क्यूब x माइनस का ये 3 cos x का होल स्क्वायर, और साथ में -1 अलग से रहेगा। और -1 अलग से यहाँ पे भी चमक रहा है ना, तो यहाँ पे भी ये चमकता रहेगा। तो हमें क्या दिक्कत है, आपको चमका क्या कि कौन से फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ और क्यों यूज़ कर रहा हूँ? बात समझ में आ रही है? ओके, वेरी गुड। सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू 2 इंटू, अब इसको a मान लो और इसको b मान लो, और यहाँ पे क्या लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। तो a स्क्वायर प्लस में ये b स्क्वायर करेंगे तो ये 9 cos स्क्वायर x और माइनस का 2ab। तो 2ab करेंगे तो कांस्टेंट क्या बनेगा, 4 इंटू 3 12 इंटू 2, 2ab के लिए 24 तो ये हो गया, और साथ में cos क्यूब x इंटू में cos x भी रहेगा तो cos की पावर 4, और साथ में ये -1 बाहर, -1 बाहर ब्रैकेट से। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करके, 32 cos की पावर 6 प्लस का ये 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x, और साथ में ये तो ख़त्म ब्रैकेट माइनस का 1। क्या यही हमारी राइट हैंड साइड थी? 32 माइनस का 48 बीच में आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 18 cos स्क्वायर x माइनस का ये 1 विच इज़ राइट हैंड साइड, और यू हैव इट प्रूव्ड हैप्पीली। तो दिस इज़ ऑल्सो हैप्पीली प्रूव्ड। इसके बाद यहाँ पे मैंने स्टेप लिख दिया है। बोलो, समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छे से आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। और एक बड़ी ही बेहतरीन सी प्रॉब्लम जो कि मैंने कल ही पोस्ट की है, कम्युनिटी में जाके आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, और आपको मैं ये कहूँगा कि पेपर से पहले उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम। दिस इज़ योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट 10x प्लस में 10 पाई बाई 3 प्लस का ये x प्लस में 10 पाई बाई 3 माइनस का x इज इक्वल्स टू, क्या प्रूव करना है, सॉरी यहाँ बीच में माइनस है, सॉरी इट्स माइनस, और ये प्रूव करना है 3 tan 3x। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है मुझे 10a प्लस बी, और यहाँ पे नज़र आ रहा है 10a माइनस बी, है ना। और 10 पाई बाई 3 तो एक अच्छा एंगल है। कैसे अच्छा एंगल है? क्योंकि 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री पे हमें वैल्यू पता होती है। 60 डिग्री पे हमें वैल्यू पता है। क्या वैल्यू होती है, जल्दी से बताओ मुझे। यस, 60 डिग्री तो ये पता है ना, होना भी चाहिए यार, ये तो हमने 10th में पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है इसका मतलब।
और जो चीज़ें बचपन में पढ़ी हैं देखो उन्हें भूलना नहीं है, वो तो आपको याद होनी ही चाहिए बच्चों। तो tan60 यस मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे कि tan60 की वैल्यू √3 होती है, और बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चे आप। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम दोनों टर्म्स पे tan a प्लस बी का, विच इज़ tan a मतलब √3 10 π/3, तो मैं डायरेक्टली लिख लूँ tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस tan a की वैल्यू लिखी और साथ में tan b। आई होप कि ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो tan a है वो 10 π/3 और 10 π/3 मतलब tan 60 डिग्री जिसकी वैल्यू √3 होती है, मैंने वैल्यू डाल दिया। माइनस tan a अगेन tan a इज √3 माइनस का ये tan b अपॉन में 1 माइनस में सॉरी माइनस ऊपर है तो नीचे प्लस आएगा √3 इंटू में tan x। ओके, ऊपर जब प्लस है तो नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये वाला 1 हमेशा साथ में रहेगा, 1 यहाँ पे रहता है, फिक्स है। तो दिस इज इक्वल्स टू tan x प्लस। अब एक काम करो, इन तीनों टर्म्स को एक साथ सिंप्लीफाई करने की वजह आप ये देखो कि यार ये जो दो टर्म्स है ना ये लगभग एक जैसी सी लग रही हैं, मतलब काफ़ी हद तक सिमिलरिटी सी दिख रही है, बस ऊपर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो इन दोनों एक जैसी टर्म्स को सॉल्व करने में हमें थोड़ी आसानी होने वाली है, रादर देन कि मैं इसको भी साथ में लेके चलूँ। इसको अभी साथ में लेके मत चलो, इसको आप सेपरेट रखो, ठीक है, और इन दोनों को पहले आप सॉल्व कर लो। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। 1 माइनस का √3 tan x इंटू में 1 प्लस में √3 tan x, ये एलसीएम ले लिया हमने। ओके, तो √3 प्लस tan x के साथ कौन जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर जाएगी, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, करो इसको मल्टीप्लाई, एलसीएम लो, तो दिस बिकम्स √3 इंटू √3 इज 3 tan x प्लस tan x मल्टीप्लाई बाय 1 देन प्लस tan x मल्टीप्लाई बाय दिस, तो √3 tan स्क्वायर x। फिर बीच में है माइनस साइन हमारे पास, माइनस साइन के बाद हमारे पास क्या टर्म आ रही है देख लेते हैं। तो ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर जाएगा, माइनस साइन पहले ही मैंने बाहर कर किया हुआ है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है माइनस की। अब सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा √3 माइनस का tan x एज इट इज़, माइनस √3 से मल्टीप्लाई करोगे √3 तो 3 tan x माइनस का 3 tan x एंड दिस इज माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 रूट के अंदर है और ये tan स्क्वायर x। आई होप कि मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगी। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये आप करके देख सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई किया पहले मैंने, √3 इंटू √3 3 tan x हो गया, माइनस माइनस प्लस √3 tan स्क्वायर x। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्प्लीट ना। अब सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट देखते हैं, ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, √3 tan स्क्वायर और ये √3 tan स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस भी तो है ना। ओके, ये √3 और ये बीच में माइनस √3, ये कैंसिल हो गया। अब बचा कौन हमारे पास 3 tan x प्लस का tan x, तो 4 tan x, ये माइनस माइनस प्लस tan x और माइनस माइनस प्लस 3 tan x, तो वो भी 4 tan x हो गया और ये भी 4 tan x, तो कितना हो गया अपने पास 8 tan x, कितना आ गया 8 इंटू में tan x, तो tan x प्लस में 8 इंटू में tan x अपॉन में a माइनस बी और a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच बिकम्स 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर x, ये अपॉन में 1 है, ठीक है। एलसीएम लो बच्चों, फिर से एलसीएम ले लो, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x एलसीएम आ गया, 1 से मल्टीप्लाई 1 से करोगे डिवाइड, ये पूरा ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो tan x माइनस का 3 tan क्यूब x प्लस ये कैंसिल हो गया, ऊपर 8 tan x। चलो अब देखो tan x और 8 tan x कितना हुआ 9 tan x, 9 टाइम्स ऑफ tan x माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan क्यूब x अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से और इसमें से सिर्फ 3 कॉमन ले लो, 3 tan x माइनस का tan क्यूब x अपॉन में नीचे क्या बच रहा है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये बच रहा है। अभी कुछ चमका क्या,
ये किसका फॉर्मूला है, बोलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। ये वाली जो टर्म है कुछ दिख रहा है ऐसा, हमने अभी अभी लिखा है कुछ ऐसा, tan, यस tan 3x का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, tan 3x का फॉर्मूला है। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू में tan 3x, और जो कि हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। बोलो भाई। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो भाई लाइक का बटन दबाओ। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है लाइक का बटन दबाने में, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है यदि समझ में आ रहा है तो। ओके है, चले। तो एक क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने उसमें बोला भी हुआ है कि मैं दूसरे मेथड से भी उसको करूँगा। तो ऑब्वियसली डेफिनेटली मैं दूसरे मेथड वाला जो उसका तरीका है वो भी मैं आज या कल मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो वन मोर बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें आपका एक बचपन वाला फॉर्मूला भी यूज होने वाला है। तो देखते हैं कि कितने बच्चों को ये बचपन वाला फॉर्मूला भी याद है या नहीं है। इफ़ cos अल्फ़ा प्लस में cos बीटा प्लस में cos गामा इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, देन प्रूव दैट यहाँ पे प्रूव दैट नहीं आएगा, क्वेश्चन इफ से स्टार्ट है। इफ़ दिस इज इक्वल्स टू 0 देन प्रूव दैट cos 3 अल्फ़ा प्लस में cos 3 बीटा प्लस में cos 3 गामा इज इक्वल्स टू प्रूव करना है 12 टाइम्स cos अल्फ़ा इंटू में cos बीटा इंटू में cos गामा। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था यार कि a प्लस बी प्लस सी यदि 0 है, कुछ याद आ रहा है? इफ़ a प्लस बी प्लस सी 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, जल्दी से बताओ। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज़ 0, इफ़ a प्लस बी प्लस सी 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ इक्वल्स टू 3abc। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, यानी कि बचपन में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो मुझे जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, cos 3 अल्फ़ा प्लस में cos 3 बीटा प्लस में cos 3 गामा। ओके, cos 3a वाला फॉर्मूला लगा दो, मतलब 3x वाला। दिस इज 4 cos क्यूब x यानी कि क्यूब अल्फ़ा माइनस का 3 cos अल्फ़ा। सिमिलरली इन द सेम वे 4 cos क्यूब x, यहाँ पे बीटा है माइनस में 3 cos बीटा। सिमिलरली हेयर ऑल्सो 4 cos क्यूब गामा माइनस 3 cos गामा। समझ में आया? ये जो 4 वाली टर्म्स हैं इनको एक तरफ कर लो, तो 4 कॉमन, ये हो गया हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। वेयर हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी 0, a b c में इनको नाम दे रहा हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ, अब इन वाली टर्म्स को पहले अरेंज करो, माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा प्लस में cos गामा। आर यू गेटिंग? दो तरह की टर्म्स थी, दो अलग अलग ब्रैकेट्स में मैंने लिख लिया है। ये वाला ब्रैकेट तो ऑलरेडी क्या है, 0 गिवन, ये वाला ब्रैकेट तो 0 गिवन है, और ये वाला ब्रैकेट क्या बन गया मेरे इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से, 3 टाइम्स ऑफ ABC यानी कि 3 टाइम्स ऑफ cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा इंटू cos गामा बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, बचपन वाला फॉर्मूला। और ये बन गया हमारे पास 12 टाइम्स cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा इंटू में cos गामा, और दिस इज योर RHS। हैप्पीली प्रूव। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको अच्छे से करते हुए आ रहा है ये सब। और मैंने आपको बता दिया है कि एक बेहतरीन क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया हुआ है कम्युनिटी पे, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आई थिंक सो कि 3x वाले जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट टाइम कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के साथ हम मिलने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। ओके देन बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियोस, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। थैंक यू, बाय बच्चों।